हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q वेयर P इज गिवन 0.6 एंड Q इज गिवन 12.20। अब कहते ये है कि सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, हमें पता है कि सेगमेंट का मिड पॉइंट एक ही होता है, यूनिक मिड पॉइंट होता है। तो इस मिड पॉइंट का x का वैल्यू एंड इस मिड पॉइंट का y का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में x1 y1 होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में x2 y2 होता है। तो x1 y1 यहाँ पर कौन है, तो ये जो p है वह x1 y1 है एंड ये जो q है वह x2 y2 है। तो सबसे पहले इस बात को यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है कि लेट p जो है वो काम करेगा किसका, x1 y1 का 0,6 एंड q किसका काम करेगा, x2 y2 का जो कि है 12,20। अब यहां पर एक मिड पॉइंट, जैसे यहां पर फिगर में हम देख पा रहे हैं कि मिड पॉइंट कौन है, x, y m पॉइंट है। तो यहां पर उसको लिख देते हैं कि लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ विच सेगमेंट, ऑफ सेगमेंट PQ। अब हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला सो दैट वी कैन फाइंड मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सो यहां पर लिखते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, थोड़ा याद करो। यस, बिल्कुल बराबर, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड सेम फॉर्मूला y के लिए भी है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां पर x1 x1 बोले तो इधर p के पास मिलेगा 0, x2 बोले तो 12 मिलेगा। तो ये दोनों x1 x2 के वैल्यूज है, ये दोनों y1 y2 के वैल्यूज है। तो इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू 0 प्लस x2 का वैल्यू 12 अपॉन 2। सो 0 प्लस 12 इज 12 बाई 2। तो ये कितना आया, 6। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 6 आया। ऐसे y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y1 का वैल्यू है 6 एंड y2 का वैल्यू है 20। ओ 20 अपॉन 2। तो 6 प्लस 20 इट इज 26। 26 बाई 2 इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 13। तो y मिला हमें कितना, 30। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये जो क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट मिला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट मिला, कितना मिला, 6,13, 6,13। दैट्स आवर आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम सेट का फिफ्थ प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें कहा है कि फाइंड द रेशियो। जब भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड द रेशियो, यानी सोचना है कि ये सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बिकॉज ये जो रेशियो वाला पार्ट है वो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में देखते हैं, mx2 प्लस nx1। तो उसमें जो mn होता है वो रेशियो होता है, राइट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, यानी 2 पॉइंट को जोड़ने वाला एक सेगमेंट है एंड इस सेगमेंट को किसने डिवाइड किया है, y एक्सिस ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point A and B is divided by the y axis। y axis ने इस सेगमेंट को डिवाइड किया है किस रेशियो में, ये सवाल है। तो एक टेंटेटिवली हम लोग एक फिगर बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे लेट्स से यहाँ पर हमने एक सेगमेंट ले लिया, लेट्स टेक ए पॉइंट ओवर हियर -9,3। ये काम करेगा फॉर्मूला में x1 y1। ओहो, ओके, सो यहां पर हम बी पॉइंट ले लेते हैं। बी पॉइंट क्वेश्चन में दिया है ओ, बी दिया है -9,3 एंड ए दिया है, लेट मी चेंज इट, ए दिया है 3,8
एंड इस सेगमेंट को y एक्सिस ने डिवाइड किया है इन सम रेशियो। लेट्स टेक दिस एज y एक्सिस, एंड इस y एक्सिस ने डिवाइड किया है इस सेगमेंट को m/n रेशियो में। अब y एक्सिस ने किस पॉइंट में किया है, यहां पर कोई तो पॉइंट होगा। अब हमें इतना तो पक्का पता है कि अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा एंड यहां पर y कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा। वी डोंट नो दैट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 रहेगा बिकॉज पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। व्हेनेवर पॉइंट इज ऑन y एक्सिस इट्स x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 एंड y तो खैर y लेते हैं। अपना जो काम है वो m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज फाइंड द रेशियो। ये सवाल है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला यूज करते हैं। ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा और यहां पर mn रेशियो है ही, एंड ये जो काम करेगा वो xy का काम करेगा, ये जो काम करेगा वो xy का, यानी x का वैल्यू 0, y का हमें जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ हम इसकी मदद से mn का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, जरा गौर करिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर हमने a पॉइंट लिया एज x1 y, जो कि क्वेश्चन में दिया है 3,8। फिर हमने b पॉइंट लिया एज x2 y2, जो कि क्वेश्चन में दिया है -9,3, एंड यहां पर 0, y पॉइंट divides segment AB in the ratio mn, in the ratio m/n। अब हमें क्या करना है, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है फॉर x वाला। तो x का सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 mx2 plus nx1 let me change the color, okay, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n। अब ध्यान दीजिए, यहां पर x1 का वैल्यू क्या है 3, यहां पर x2 का वैल्यू क्या है -9, यहां पर x का वैल्यू है ये 0। इस 0 के लिए x का फॉर्मूला बनता है और y जो होता है y के लिए बनता है। तो इस x की जगह पर वी विल पुट 0, यहां से ये 0, x2 अगर हम ध्यान देंगे तो -9 है, प्लस x1 अगर हम ध्यान देंगे तो 3 है, दैट इज x1, एंड अपॉन m प्लस n। अब क्या होगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में m प्लस n है वो यहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 को तो इट बिकम 0, यानी 0 इंटू दिस टर्म m प्लस n बिकम 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ये जो टर्म है ये -9m है, ये जो टर्म है वो 3n है, तो ये हमें क्या मिला, ये मिला 0 इक्वल्स टू -9m 3n। अब ये नेगेटिव पार्ट यहां ले लेते तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9m इज इक्वल टू 3n। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा बचा है। अब mn एक साइड कर लेते हैं, 9 and 3 एक साइड कर लेते हैं। थोड़ा सोचो कि m by n क्या आएगा, m by n आएगा 3/9, बराबर है। ये जो n था वो नीचे आया और यहां से 9 जो था वो वहां गया, तो 3/9 comes to 1/3, तो m/n का जो रेशियो है वो कितना मिला, वो मिला 1:3। क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो, सो द आंसर इज 1:3, द रेशियो इज 1:3, दैट्स इट। प्रॉब्लम सेट 5, क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन नंबर ये जो आता है वो 2 या 3 मार्क के लिए आता है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अदर 2 पॉइंट्स, मतलब 2 ऑलरेडी पॉइंट है और एक तीसरा पॉइंट है विच इज ऑन एक्स एक्सिस, एंड वो पॉइंट उन 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। तो जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं
बिकॉज फिगर बनाएंगे तो एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है। एज्यूम कर लो कि ये एक्स एक्सिस है, एज्यूम कर लो कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस पे क्या है, पॉइंट है, एंड उस पॉइंट को हमने कहा एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। whenever point is on x-axis, whenever point is on x-axis, its y coordinate is 0। ये छोटा सा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। whenever point is on x-axis, its y coordinate is 0 and x coordinate कुछ तो रहेगा, we don't know that coordinate, वही अपने को फाइंड आउट करना है, तो हमने x ले लिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है whenever point is on x-axis। वो फॉर्मेट क्या है, x, 0 लिखते हैं या समटाइम्स a, 0 लिखते हैं, तो हम लोग x, 0 लिख रहे हैं। अब ये जो x एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये दो और पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। वो पॉइंट कौन है, एक पॉइंट P है जो दिया है 2, -5 एंड एक पॉइंट Q है जो दिया है -2, 9। यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर P लेटर यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर जो लेटर है वो कुछ और लेटर ले लेते हैं। लेट मी टेक दिस लेटर एज A, कुछ भी ले सकते हैं, A ले लिया, ठीक है। तो A is point on x-axis which is equidistant from P and Q। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर एक लाइन लिखते हैं कि लेट A x, 0 be the point on x-axis, be the point on x-axis which is equidistant from P 2, -5 and Q that is -2, 9। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, AP इज इक्वल टू AQ है, AP इज इक्वल टू AQ। तो लेट मी टेक AP इज इक्वल टू AQ। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो A पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम P एंड Q, उस हिसाब से AP इज इक्वल टू AQ। यहाँ पर क्या करेंगे, AP के लिए एक बढ़िया सा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर AQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला में दो ब्रैकेट होता है, उन दोनों ब्रैकेट का स्क्वायर भी होता है एंड ब्रैकेट का बोले तो बीच में प्लस भी होता है। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट का स्क्वायर भी रहेगा एंड दोनों के बीच में क्या रहेगा, प्लस भी रहेगा। अब यहाँ पर होता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। किसके एक्स का डिफरेंस, A एंड P के एक्स का डिफरेंस। यहाँ पर A x है, यहाँ पर P का x 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी यहाँ पर आ जाएगा x -2। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, किसके y का डिफरेंस, A एंड P पॉइंट के y का डिफरेंस। तो यहाँ पर A का y 0 है और P का -5 है, तो ये 0 + 5 आएगा। कैसे 0 + 5 आया, 0 माइनस फिर -5, ये अपने रूल का माइनस जो हम लोग y2 - y1 लिखते हैं, और ये 5 का माइनस, माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गया, तो दिस इज 0 + 5। ऐसा सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो प्रॉब्लम सेट में हम समझो कि रिवीजन करें, अगर आपने प्रैक्टिस सेट ध्यान से किया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने वहां पर जरूर किया है। यहाँ पर x का डिफरेंस, किसके x का डिफरेंस, A एंड Q के x का डिफरेंस, यानी x + 2, रूल का माइनस, फॉर्मूला का माइनस एंड इस 2 का माइनस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एंड y के लिए आएगा 0 - 9, y का डिफरेंस आएगा 0 - 9। चलो ये हमने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड जो रूट है वो रूट कैंसिल करना है। उसके लिए सिंपल स्टेप होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये 0 + 5 तो 5 होता है ना, तो सीधा इधर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको वापस 0 + 5 लिखने में कोई समझदारी नहीं है। यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 5 का स्क्वायर, 0 + 5 इज 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम वे यहाँ पर x + 2 होल स्क्वायर एंड 0 - 9 इज -9, यहाँ पर -9 का लिखेंगे स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसका एक्सपांशन क्या होगा, x² - 4x + 4। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a - b होल स्क्वायर यूज किया, a² - 2ab + b²।
तो उस हिसाब से क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इधर भी सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है ना, यहाँ पर x प्लस 2 है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। -9 का स्क्वायर 81। आप बोलेंगे सर यहाँ का -9 कहाँ गया, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा मैंने मैथ्स में पढ़ा है। तो -9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, प्लस 81। ऑलराइट, अब देखेंगे दोनों साइड सेम चीजें कौन है जो एक दूसरे को कैंसिल होंगी, तो फटाफट कैंसिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ के एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर +4 है तो यहाँ के +4 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये 4x भी कैंसिल करते हैं, ये 4x कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज उनका साइन डिफरेंट है। यहाँ पर जो 4x है इसका साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर जो 4x है इसका साइन निगेटिव है, तो वो कैंसिल नहीं होगा। बाकी जो x स्क्वायर दोनों भी पॉजिटिव है कैंसिल हुआ, 4 दोनों भी पॉजिटिव है कैंसिल हुआ, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं आगे ध्यान देना, ये तो -4x इधर है ही, ये जो +4x इक्वल टू साइन के इस साइड आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा -4x। ये 81 यहीं पे लिख देते हैं एज इट इज। यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म है 25 वो यहाँ जाएगा तो इट कम्स टू -25, इट बिकम्स -25। तो देखो हमने क्या किया, वेरिएबल टर्म से उनको वन साइड ले लिया एंड जो कांस्टेंट टर्म से उनको अदर साइड ले लिया। सिंपल मैथ्स है, वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट टर्म्स ऑन अदर साइड। -4x हम सबको पता है -8x होता है एंड 81 -25, अगर हम 81 -20 करें तो 61 आता है, 61 - 5 56 आता है, तो ये यहाँ पर कुछ 56 आएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, थोड़ा सोचिए, x इज इक्वल टू आएगा 56 अपॉन -8। तो यस 8 के टेबल में 56 आता है, 8 7 जा 56, तो जो x का वैल्यू है वो कितना मिला -7 मिला। बट अल्टीमेटली अपने को फाइंड आउट करना है a पॉइंट जो कि है x, 0 एंड यहां पर हमें x का वैल्यू मिल चुका है -7 एंड y तो पहले से 0 ही है, तो यहां पर हम बिंदास कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, is required point on x axis and this is our final answer। बहुत ही इजी, उन्होंने पूछा था find point on x axis, so point on x axis is -7, 0।